नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय शुक्र का मकर राशि में प्रवेश। देखिए, शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक ग्रह है और इस युग में जहाँ की हम जीवन जीते हैं वहाँ पर भौतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। और जब भौतिकता की बात की जाती है तो शुक्र कहीं न कहीं हमारे कुंडली में अगर अच्छे स्थान पर विराजमान हैं तो हमें सभी जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पत्नी सुख की प्राप्ति होती है, परिवार सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में जितनी भी खुशहाली है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र मकर राशि में जब अपना 29 दिसंबर को प्रवेश करेंगे तो उसका विभिन्न राशियों पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को ये जो गोचर है वो दशम भाव में होने जा रहा है, अर्थात आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों का आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा, प्रशंसा की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए सभी कार्यों के हिसाब से सफलतादायक सिद्ध होगा। इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पैसा निवेश करने के संबंध में आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है शुक्र की वजह से। हालांकि पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशानी वाला सबब बन सकता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो कच्चा दूध भी अवश्य रूप से चढ़ाएं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवम भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है और नवा भाव जो है भाग्य का, कर्म का और सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म का कारक है। तो ऐसी स्थिति में आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक विकास होने के साथ साथ में परिवार में एक खुशहाली का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और एक बात है कैरियर के हिसाब से, तो कैरियर में आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रशंसा या आपको पदोन्नति की प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़रूर थोड़ी सी चिंता करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से अष्टम भाव में रहने की वजह से आपके लिए कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं आपके सामने लेकर उपस्थित हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में और संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। वहीं खर्चों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी और बाईं आंख में कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को प्रतिदिन रोटी अवश्य रूप से खिलाएं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग देखे जा सकेंगे। जिनके संतान नहीं हुई उनके संतान होने के भी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। मगर पत्नी से मनमुटाव हो सकता है और जो व्यक्ति संयुक्त व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर पार्टनर के साथ भी मतभेद जैसी स्थितियाँ उभर के आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित बीमारियां परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें और हो सके तो डेली शिव जी को जल अवश्य रूप से चढ़ाएं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से छठे भाव में रहेगा, तो रोग, शत्रु और कर्जे में थोड़ी सी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल सकती है। मगर कोई गड़ा हुआ धन या सट्टा जुए से संबंधित इनकम आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। मामा से मधुर संबंधों में गिरावट देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अवश्य रूप से धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को अवश्य रूप से जल चढ़ाएं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से मिला जुला प्रभाव देने वाला आपके सामने प्रस्तुत होगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा संतोष रखें। संतोषी सदा सुखी वाले कॉन्सेप्ट पर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको चाहिए कि डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो हनुमान अष्टक भी आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लाभों की प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से काफ़ी चमत्कारिक लाभ आपको दिखलाएगा। आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी, पुराने रोग शोक और कलेशों में कमी देखने को मिलेगी। निवेश करने के लिए और वाहन खरीदने के लिए काफ़ी शुभ समय आपके लिए साबित होने वाला है। यात्रा के दौरान कोई चोट लग सकती है या पत्नी के तरफ से कोई आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 4.25 रत्ती का पन्ना आप अवश्य रूप से धारित करें और गणेश जी की आराधना करना न भूलें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर कहीं विवाद वगैरह आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा और कहीं न कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। मौसमी बीमारियां भी कहीं न कहीं आपको पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें और प्रतिदिन शिव जी को जल अवश्य रूप से अर्पित करें। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए उतरती हुई 7.5 और शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपको जाते जाते कोई न कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति कराएगा और निवेश करने के लिए काफ़ी शुभ समय साबित होगा। पत्नी का स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं और संतान जिनके नहीं हुई है उनके संतान होने के भी योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर सरसों का तेल तथा कच्चा दूध शिवलिंग पर अवश्य रूप से अर्पित करें। बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना और शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से मिला जुला प्रभाव आपके लिए लेकर उपस्थित होगा। शुक्र का प्रभाव आपके लिए निश्चित रूप से आपके मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान करने में सफलता दिलाएगा, मगर आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता में कहीं न कहीं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसियों से विवाद उत्पन्न होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए और हो सके तो घर से जब बाहर निकलें तो गुड़ अवश्य रूप से खा के निकलें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न स्थिति दिखलाई वाले रहेगा और 10वें भाव की जो शनि का जो स्थान है उस पर कहीं न कहीं राहु का प्रभाव देखने से कहीं न कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है और कोई पुराना कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनि की पूजा किसी सुयोग्य पंडित से अवश्य रूप से कराएं और हो सके तो चांदी की चैन गले में अवश्य रूप से धारित कर रहे हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मकर राशि का ये जो गोचर है शुक्र का, वो निश्चित रूप से आपके काफ़ी लाभों में वृद्धि कराएगा। अप्रत्याशित लाभों की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश करने में सफलता प्राप्त होगी, राजनीतिक सफलताएं प्राप्त होगी। यहाँ तक कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के भी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। रोजगार से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी। घर में जिस संतान का विवाह नहीं हुआ उसके होने के प्रबल योग बन रहे हैं, मगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की स्वास्थ्य को लेकर या उसके असामयिक किसी घटना या दुर्घटना को लेकर आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवा कर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें और हो सके तो किसी सुयोग्य व्यक्ति से शनि की पूजा अवश्य रूप से कराएं। ये तो बात की कि शुक्र का जो गोचर है मकर राशि में वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव दिखलाएगा उसके बारे में चर्चा की और उसके बाद आपको क्या उपचार करने चाहिए जिससे कि शुभत्व में वृद्धि हो और नेगेटिविटी आसानी से ख़त्म की जा सके। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।